देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में घटाने वाला विधि से हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं आता है तो आप बेसिक मैथ के प्ले लिस्ट में जाना, इसी चैनल पर अभाज्य गुणनखंड मैंने बता दिया, वहाँ पर आप जाके वीडियो देख सकते हो। 5-6 मिनट का होगा वीडियो, आराम से आप सीख जाओगे, ठीक है। वहाँ से जाके आप सीख सकते हो। उसके बाद अगर आ रहा है तो आप ध्यान से वीडियो को देखो, आप खुद से बनाने का प्रयास करना। यहाँ पे देखिए कितना है 729। देखिए इकाई अंक कितना दिया हुआ है तो 9। तो ये 2 से तो लगेगा ही नहीं। 2 का विभाजक नियम क्या होता है 0 2 4 6 8 10। अगर मतलब इकाई अंक 0 है, 0 8 तक दिया हुआ है तब कटेगा। तो यहाँ पे देखिए 7 2 9 9, यहाँ पे 3 सभी मतलब अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो रहा है तो 3 से लग जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, और ये जो 7 है यहाँ पर 1 इधर आ जाएगा तो 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9। अब देखिए कितना बार में लग जाएगा, यहाँ पर 4 6, फिर से 3 से लग जाएगा। तो 3 से लगाएंगे तो 3 8 24 81, फिर से 3 से लगाएंगे तो कितना बार में 27 तिया 81 होगा। फिर 3 से लगाएंगे तो कितना बार में लग जाएगा 9 तिया 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3। अब देखिए मेन ट्विस्ट यहाँ पर आता है। तो 700 कितना है 29। 729 में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी लिखा हुआ है बाहर में सबको गुना कर देंगे। इसका जो खंडन हुआ अभाज्य गुणनखंड कितना बार में हुआ तो ये 6 बार में, 3 बार 4 5 और 6। अब सबका क्या करना है, जोड़ा लगाना है। जोड़ा कैसे लगाएंगे, तो जैसे इसका ये जोड़ा, इसका ये जोड़ा, इसका ये जोड़ा, तो लिख देंगे वर्गमूल बराबर कितना, जोड़ा में से एक निकालेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए जोड़ा मतलब क्या, जैसे ये 3 3, यहाँ पर भी 3 3, तो एक एक निकाल लेंगे हर एक जोड़ा से। अब गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो 27 का वर्गमूल अगर निकालेंगे मतलब 27 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 729 हो जाएगा। समझ गए, यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। मतलब 1-2 क्वेश्चन में आप कंफ्यूजन होंगे, आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें बताएगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कितना, तो 400 है, तो 400 का हम लोग पहले खंडन करेंगे। तो देखिए इकाई कितना 2 दिया हो तो 2 से ही आराम से कट जाएगा। तो 200 ऐसे भी सिंपल है, 400 का आधा 200। यहाँ पर 100 का आधा कितना, तो 100। यहाँ पर भी देखिए तो 50, फिर यहाँ पर देखिए 25 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पर 5 से लगा देंगे तो 5 से ये कट जाएगा। तो अब देखिए 400 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो कितना 4 बार 2 दिया हुआ है। उसके बाद 5 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ पे देखिए जोड़ा लगाएंगे, ये जोड़ा और ये जो 5 था इसका जोड़ा लगा देंगे। तो अब लिखेंगे वर्गमूल बराबर वर्गमूल, सभी में से एक जोड़ा में से एक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक जोड़ा 2 निकाले तो कितना आप गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 पंचे 20। तो 20 का स्क्वायर 400, ऐसे भी जानते हैं 20 गुना 20 करोगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए काफी आसान है। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 1700 कितना है 64। तो 1764 को कितना से लगा सकते हैं, इकाई अंक कितना दिया हुआ 4, तो 2 से लग जाएगा। अब देखिए 2 से लगाएंगे, 17 है तो 2 8 16। उसके बाद फिर से ये 17 है, एक इधर आ जाएगा, 2 8 16, फिर 2 दूना 4, फिर से 2 से लग जाएगा। तो 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 एक कम 2। अब देखिए क्या 2 से लगेगा, नहीं लग सकता क्योंकि इकाई अंक 1 दिया हो। तो 4, अगर देखिए आपको विभाजता का नियम अगर मालूम है तो आप आसानी से कितना बड़ा से बड़ा संख्या किससे लगेगा नहीं लगेगा, इसमें हम लोग अक्सर गलती करते हैं। तो आपको आराम से मतलब पता भी नहीं चलेगा, आप बना लोगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, तो 4 4 8 1 9, तो मतलब सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य है तो 3 से लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना 3 एकम 3, यहाँ पर फिर से इधर आएगा 3 चौके 12, फिर 3 सते 21। तो यहाँ पर देखिए फिर कितना आ जाएगा 4 1 5, फिर 3 से लग जाएगा 3 से, तो 3 चौके 12, 3 चौके 12 आया। यहाँ पर फिर से यहाँ पर 3 नमा 27, फिर 7 से लगाएंगे तो 7 सते 49, क्योंकि 7 का 49 होता है। यहाँ देखिए 7 सते 49, तो कितना 1764 दिया हुआ। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 3 गुना फिर 7 गुना 7। अब सभी के जो जोड़ा है उसमें से एक निकालेंगे, तो ऐसे लिख देंगे वर्गमूल बराबर कितना 2 गुना 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना 3 गुना 3 गुना फिर 7 गुना, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती कर दिया। तो सभी से एक एक बाहर निकालना है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो 3 दूनी 6 सते 42, तो 42 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 42 1764 हो जाएगा। समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कितना से लग जाएगा, तो ये 2 से लग जाएगा। तो 2 से लगा देंगे, 20 दूनी 40 होता है, 2 चौके 8, और यहाँ पर 2 8 16, तो 48 बार में यहाँ पे 96 कटा, और ये 40 20 बार में यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे तो 10, उसके बाद फिर 24, उसके बाद फिर से 2 से लग जाएगा, 2 5 10 और 12 दूनी 24, फिर से 2 से लगेगा तो 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12, फिर से देखिए 12 दूनी 24 और 12 दूनी 24, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर 8 दूनी 16, फिर से 2 से लगे 2 6 12, 2 चौके 8,
तो 64 बार में कटा, फिर से देखिए 32 बार में, उसके बाद फिर से 16 बार में कट जाएगा, 2 अठे 16, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4 हो गया। अब वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल देखिए कितना बार, सिर्फ 2 ही दिया हुआ, तो वर्गमूल देखिए जोड़ा लगाएंगे तो एक बार में 2 3 4 5 6, 6 जोड़ा लगा, तो 6 बार में हम लोग 2 लिख लेंगे, 6 गुना 2 गुना 2, 2 यहाँ पर फिर से 6 यहाँ पर लिख लेंगे। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64, तो 64 इसका वर्गमूल आ जाएगा। मतलब 64 का स्क्वायर करेंगे कितना, 4096 आ जाएगा। समझ गए? ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा नहीं, मतलब बहुत बड़ा है, कैलकुलेशन वाला है, तो आपको ध्यान से, ये आपको जो आभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो ध्यान से करना, नहीं तो गलती हो जाएगा आपसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कितना 7444 दिया हो, तो इसको मैंने पहले ही बना लिया। जितना भी क्वेश्चन आप बताऊंगा तो इसको पहले ही मैंने सॉल्व कर लिया, बस आपको बताना है, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ होगा। समय व्यर्थ का मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना है 7444, तो यहाँ पे हम लोग कितना 2 से लगाए, क्योंकि इकाई अंक कितना है 4, तो हम लोग 3872, फिर से उसके बाद 2 से लगाते 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 यहाँ पे 11 तक आया, लगाते ऐसे आ रहा है। उसके बाद देखिए वर्गमूल, वही जो संख्या उसको गुना में लिखेंगे और वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो मतलब क्या, जो जितना भी संख्या उसका एक एक संख्या बाहर में ले लेंगे, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 को यहाँ पर 11 से गुना करेंगे तो 11 8 88 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? यहीं तक, ऐसे ही बनाना है आपको, बहुत सिंपल में बनाना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर कैसे बनेगा, तो कितना है 9604 है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको भी दोस्त लगाएंगे, ऐसे कट जाएगा, ये 7 से कटेगा, इकाई अंक जैसे यहाँ पर 1 है तो 3 से लगेगा नहीं, तो 2 से नहीं लगा तो 4 से भी नहीं, 5 से लगने का क्या रूल है, तो इकाई अंक 5 होना चाहिए और 0 होना चाहिए, ना ही तो 7 से लगाएंगे तो लग जाएगा। तो आप देखिए इसका वर्गमूल कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिख देंगे वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, तो जितना भी संख्या उससे बाहर निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर एक जोड़ा है 2 का, 7 का फिर 2 जोड़ा है तो 2 निकालेंगे। देखिए 7 7 49, 49 को 2 से गुना करेंगे, तो 9 दूनी 18, 8 बाकी 1, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, कितना है 98 आया, 98 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको बना लेना है। अब देखिए 7 नंबर में कितना है 5929 है, तो इसको भी हम लोग 2 से लगाएंगे, 2 से नहीं लग सकता ये, तो हम लोग ऐसे कर देंगे, यहाँ पर 5929 है, तो देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कितना से लग जाएगा, तो ये 7 से लग जाएगा, 2 से 3 से तो नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 7 से लग जाएगा, तो 7 से लगाएंगे क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए 7 7 7 49, 7 8 56, तो उसके बाद यहाँ पर गया तो ये 7 चौके 28 हो जाएगा, 28, उसके बाद 7 7 49, तो 4 कितना 847 आया, 847 में फिर से देखिए 7 से लग जाएगा, तो हाँ लग जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, फिर से देखिए 11 से लगेगा, तो 11 बार में ही कटेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 59 7 गुना 7 गुना फिर 11 गुना 11, अब जोड़ा लगाएंगे तो लिख देंगे अतः वर्गमूल बराबर, अतः वर्गमूल बराबर वर्गमूल, तो वर्गमूल में क्या करेंगे, तो गुना करेंगे, तो बाहर एक एक निकालेंगे, तो 7 गुना 11, देखिए यहाँ पर जो 2 जोड़ा दिया उसमें से एक निकालेंगे, और यहाँ तो 11 7 77, तो 11 7 77 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाना है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा आराम से आपको बनाना है, नहीं तो आपका अक्सर गलती हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो पूरा का पूरा आंसर आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से बनाना है आपको ये सब क्वेश्चन को। अब देखिए 8 नंबर कितना दिया हुआ है 9216, तो 2 से लग जाएगा आराम से, 2 से लगाते लगाते आ रहा है यहाँ तक, देखिए 3 तक आया, तो आपको एक बार अच्छे से देख लेना है कैसे लगा है, तो ऐसे मैं पहले ही सॉल्व कर दिया, यहाँ पे 288 दिया हुआ पहले ही सॉल्व कर दिया, ताकि आपको आपका समय व्यर्थ नहीं हो। यहाँ देखिए वर्गमूल ऐसे सॉल्व करते हैं, तो मतलब क्या जो समय आपका देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 सॉरी यहाँ पे 5, तो 5 2 लिखेंगे, तो 5 2 यहाँ पर देखिए 5 2 लिखेंगे, क्योंकि 5 जोड़ा लगा, 3 एक बार लगा है तो 1 निकाल लेंगे। अब गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दिया, 32 को 3 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पर 96 आया, ये 96 का वर्गमूल कितना दिया हुआ 9216 दिया हुआ। समझ गए? ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, बहुत आसान है ये सब क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा ध्यान से बनाना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर कितना दिया है 529, तो 529 कितना से 23 से लग जाएगा, किसी से भी नहीं लगेगा, तो यहाँ पे देखिए तो 529 का यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 23 गुना 23, सॉरी 23 होगा, तो यहाँ पे जोड़ा एक ही निकलेगा, तो लिख देंगे वर्गमूल बराबर कितना, एक बाहर निकाल देंगे तो 23 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 23 ही इसका डायरेक्ट आंसर होगा। अब देखिए
10 नंबर में 8100 दिया हुआ, तो ऐसे सॉल्व करते आ रहे, दोष लग जाएगा क्योंकि का अंक 0 है, यहाँ पर भी दोष लग जाएगा। फिर 3 से लगाए, 3 से लगाते 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 अब देखिए यहाँ पर 8100 है। 8100 का हम लोग कैसे गुणनखंड मतलब कि आप पहले अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना। आप चाहो तो ये नहीं भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लग रहा है कहीं पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 3 से लग जाएगा, ये जो 5 से लगाए हैं यहाँ पर 3 से ही लग जाएगा। 300 तो 3 से लग जाएगा, 25 बार में कटेगा, यहाँ 25, हाँ 3 से, फिर यहाँ पे 3 से लगेगा। उसके बाद देखिए 3 गुना 3 गुना सॉरी 2 गुना 2 गुना, उसके बाद 3 2 बार दिया हुआ, 3 2 4 बार दिया हुआ, इसका 2 निकलेगा। उसके बाद गुना करेंगे 5 गुना 5। देखिए तो मेरे से मिस्टेक जब हो जा रहा है तो आप तो स्टूडेंट हो, बना पाओगे आराम से, मतलब आपसे भी मिस्टेक हो जाएगा। तो क्या होता है कि देखिए हम लोग थोड़ा भी अगर बीच में देखिए यहाँ पर मिस्टेक अगर कर दिए तो आंसर मिलता ही नहीं है, और खूब ज़्यादा हम लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्यों आंसर नहीं मिल रहा। आप गलती खोजोगे तो बस छोटा सा गलती मिलेगा। तो मैथ में यही होता है कि एक बार कहीं गलती हो गया तो आंसर ही नहीं मैच करेगा। 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 18 पच्चीस 90, तो ये 90 का कितना है 8100, इसका वर्गमूल होगा। आपको ध्यान से एक बार देख लेना और कॉपी में इसी तरह नोट डाउन आपको कर लेना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बना लेना।